यस सरकार, नमस्कार। माहौल जबरदस्त शानदार। आइए दोस्तों, चैप्टर नंबर 24 मिसलेनियस अंडर जीएसटी। इसके अंदर मैंने कुछ सिलेक्टेड सेक्शंस इंसर्ट किए हुए जो मुझे लगता है कि यस आपकी नॉलेज के लिए होने चाहिए। एग्जामिनेशन में कभी कभी हो सकता है रिलेवेंट हो, बहुत टफ तो नहीं है, पर हाँ फिर भी हमको छोड़ना नहीं कुछ भी। आइए, सबसे पहली बात सेक्शन नंबर 6, ऑथराइजेशन ऑफ ऑफिसर्स। सर, जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था तब जितनी भी सर्विस टैक्स, एक्साइज, वेट की फाइल्स थी, अब वो सब मर्ज होके जीएसटी की फाइल्स हो गई। उनको सेग्रीगेट किया गया, एक फॉर्मूला लगाया गया कि कुछ फाइल्स को तो सीजीएसटी, कुछ फाइल्स को स्टेट गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट, वेट डिपार्टमेंट, उसको दिया गया, और कुछ फाइल्स को सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को दिया गया। तो सीजीएसटी की फाइल्स सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को दी गई एंड एसजीएसटी की फाइल्स स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को दी गई। तो सर, अब होता क्या है कि अब जो ऑफिसर मेरे लिए सीजीएसटी का ऑफिसर है, वही ऑफिसर मेरे लिए एसजीएसटी का भी होगा, क्योंकि एक्ट इज सेम। इसीलिए सर ये सेक्शन ऐसा है, सेक्शन नंबर 6, जिसने पावर दिया कि सर अगर कोई ऑफिसर एसजीएसटी एक्ट में मेरे लिए जुरिसडिक्शनल ऑफिसर है तो वही ऑफिसर मेरे लिए सीजीएसटी एक्ट का भी होगा। एंड पूरे एक्ट में इस तरह से ही फंक्शन चलेगी, भले वो अपील वाला मैटर हो, भले वो असेसमेंट वाला प्रोसीजर हो, भले वो एडजुडिकेशन का हो, सबके लिए ये ऑफिसर एक ही रहेगा। अगर मेरी फाइल सीजीएसटी डिपार्टमेंट में है तो वही ऑफिसर मेरे लिए सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों के लिए ऑफिसर रहेगा। एंड अगर मेरी फाइल एसजीएसटी डिपार्टमेंट में है तो एसजीएसटी के जो मेरे ऑथराइज ऑफिसर है वही मेरे लिए सीजीएसटी के भी ऑफिसर रहेंगे। क्लियर? आइए बच्चों, सेक्शन 144 बड़ा सुंदर सेक्शन मुझे लगता है, प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया या आपके यहाँ से कोई गुड्स, कोई डॉक्यूमेंट हमने सीज किए, या आउट ऑफ इंडिया से कोई गुड्स, कोई डॉक्यूमेंट आपके लिए हमको मिले, तो सर ऑल दोज डॉक्यूमेंट विल बी एक्सेप्टेड एज एन एविडेंस अगेंस्ट यू, अगर कोर्ट उसको एडमिट करता है तो। प्लस उन डॉक्यूमेंट में जो लिखा है सर ये माना जाएगा सच लिखा है। उन डॉक्यूमेंट में जो हैंड राइटिंग है मानी जाएगी आपकी हैंड राइटिंग है, कोई सिग्नेचर है तो माना जाएगा आपके सिग्नेचर है। अगर आपने उन डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करा रखे या अटेस्ट करा रखे तो वो माना जाएगा आपने अटेस्ट किया है। एंड सर ऑल विल एक्ट एज एन एविडेंस अगेंस्ट यू इफ दोज आर एडमिसिबल। सर ये सब किया जाएगा अनलेस द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड, मतलब बर्डन टू प्रूव आप पर है कि ये सही नहीं है। इसलिए कोई भी डॉक्यूमेंट पे अगर आप कोई हिसाब लिखते हो तो सर अगर उसका काम हो जाए तो फाड़ देना बेटा सर ऐसा गलत काम करने का ही नहीं, पहली बात तो ये। आइए सेक्शन 145, सर बड़ा ही सुंदर सेक्शन है कि सर आजकल क्या होता है, आजकल हैंड राइटिंग में कोई नोट्स लगता नहीं सर, आपके कंप्यूटर में है, या आपने क्या किया सर, कोई अच्छा सा वीडियो बनाया, रील बनाई, जिसके अंदर दिख रहा है कि आप लाखों रुपए का ट्रांजेक्शन कैश में कर रहे हो, या आपने सर कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट किया हुआ है, कोई माइक्रोफिल्म बनाई है, फेसिमल कॉपी मतलब फैक्स कॉपी है, या कंप्यूटर प्रिंट आउट है, वो आपके यहां से मिले तो सर दोज विल ऑल्सो एक्ट एज एन एविडेंस अगेंस्ट यू, और उनको कोर्ट एडमिट करेगा एज एन एविडेंस। इसीलिए कहीं पे कोई भी इंफॉर्मेशन आप डालो वीडियो बना के तो सर सोच समझ डालना, दैट विल एक्ट एज एन एविडेंस अगेंस्ट यू अनलेस यू प्रूव इट अदरवाइज। आइए सर सेक्शन 157 बड़ा सुंदर सेक्शन है, डुआ ये ऑफिसर्स के फेवर का सेक्शन है। प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन अंडर दिस एक्ट। अगर किसी भी ऑफिसर ने अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस लॉ कोई एक्शन आप पे लिया है तो सर उस एक्शन के खिलाफ आप कोई मानहानि का दावा नहीं कर सकते, कोई कोर्ट उसके अगेंस्ट कोई लीगल प्रोसीडिंग्स एक्सेप्ट नहीं करेगा उन जीएसटी ऑफिसर के अगेंस्ट। सपोज आपके यहाँ रेड पड़ गई, पूरे मार्केट में खबर हो गई कि आपकी रेड पड़ी है और पता पड़ा रेड में कुछ मिला नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑफिसर गलत है यार, ऑफिसर के पास रीजन टू बिलीव था, उसने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ में आपके यहाँ रेड करी है सर, प्रॉपर एविडेंस के साथ में, पर सर आपके कुछ नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके अगेंस्ट मानहानि का दावा कर दोगे, आप उसके अगेंस्ट कोई भी लीगल सूट फाइल कर देंगे। नो कोर्ट विल एक्सेप्ट सच लीगल सूट्स अगेंस्ट द एक्शन ऑफ द ऑफिसर, अगर उसने लीगली काम किया है तो। आइए बच्चों सेक्शन 158, डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय पब्लिक सर्वेंट। सर जितने भी पब्लिक सर्वेंट, जितने भी ऑफिसर्स काम कर रहे हैं इन द कैपेसिटी ऑफ जीएसटी ऑफिसर, उनको बोल दिया जो भी इंफॉर्मेशन आपको एज एन ऑफिसर ड्यू टू योर पोस्ट आपको मिली है वो इंफॉर्मेशन आप किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते, इवन आपके कलीग के साथ भी शेयर नहीं कर सकते अगर वो उस केस में इन्वॉल्व नहीं है तो। पर इन फॉलोइंग एक्सेप्शनल केसेस में आप उन इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर सकते हो अगर मैटर चल रहा है फॉर प्रोसिक्यूशन या फॉर कैरिंग आउट द ऑब्जेक्ट ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, या कोई नोटिस इश्यू करना है या रिकवरी ऑफ डिमांड के लिए है, या फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू कोर्ट इन अ प्रोसीडिंग वेयर गवर्नमेंट इज अ पार्टी, या फिर ऑडिट, इंक्वायरी, enabling levy, realization of any tax or duty, lawful exercise of the powers, inquiry into a charge of misconduct by the professional, या कोई डेटा एंट्री ऑन अ ऑटोमेटेड सिस्टम करने के लिए, या फुलफिलिंग रिक्वायरमेंट ऑफ एनी अदर लॉ और इन पब्लिक इंटरेस्ट, तो ऐसे केस में बताना पड़ेगा रे बाबा, ओके, अदरवाइज दोज ऑफिसर्स कैन नॉट डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन विच दे हैव गेन्ड एज अ ऑफिसर। आइए सर अगेन अच्छा सेक्शन है, जो अच्छे सेक्शन मुझे लगते हैं तो वही मैंने इस चैप्टर में रखे हैं सर।
पब्लिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ पर्सन इन सर्टेन केसेस। सर आप पे पेनल्टी लग गई, आपको सर मान लो 2 साल की जेल हो गई, तो सर पता है सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, बदनाम कर देंगे। ये सेक्शन पावर दे रखा है, कमिश्नर या ऑथराइज ऑफिसर के पास पावर है कि अगर उनको लगता है कि इन पब्लिक इंटरेस्ट जो आपने गुनाह किया है इसको पब्लिश कर देना चाहिए न्यूज़पेपर के अंदर, आपको बदनाम कर देना चाहिए, सो दैट लोगों को पता पड़े कि इस तरह के भी लोग काम कर रहे हैं, कांड कर रहे हैं, काम तो क्या करे कांड कर रहे हैं। तो ऐसे केस में वो आपके लिए ये सर जो भी लोग उसमें इन्वॉल्व थे, आपने क्या ऑफेंस किया, क्या क्या सेक्शंस तोड़े आपने, और आप पे क्या पेनल्टी लगाई गई, आपको इंप्रिजनमेंट दिया गया नहीं दिया गया, वो सारी इंफॉर्मेशन पब्लिश कर सकते हैं। और इन केस ऑफ फर्म नेम ऑफ द पार्टनर्स, इन केस ऑफ कंपनी नेम ऑफ द डायरेक्टर्स, मैनेजिंग एजेंट्स, सेक्रेटरीज, ट्रेजरर्स, मैनेजर्स, इन केस ऑफ एओपीज मेंबर्स ऑफ द नेम ऑफ द मेंबर्स ऑफ द एओपी, ये सब डिस्क्लोज कर दिए जाएंगे, ये सब पब्लिश कर दिए जाएंगे। पर ये पब्लिकेशन तब तक नहीं करेंगे जब तक आपका राइट टू अपील है, या फिर राइट टू अपील आपका रिजेक्ट हो गया है, या अपील में आप हार गए हो, फर्दर अपील का चांस गया, या फर्दर अपील में भी हार गए, फाइनली डिसाइड हो गया कि आप मुजरिम हो, तो ही ये पब्लिकेशन किया जाएगा, वरना पब्लिकेशन नहीं किया जाएगा। ओके डन। आइए सर सेक्शन 169 सर सर्विस ऑफ नोटिस, ध्यान देना बेटा, यहां पर पूरे एक्ट में जीएसटी में आप देखेंगे सर नोटिस इश्यू करना, ऑर्डर इश्यू करना, उससे कोई रिलेवेंस नहीं, इट शुड बी सर्व्ड। कोई भी कम्युनिकेशन, एनी डिसीजन, ऑर्डर, समन, नोटिस और अदर कम्युनिकेशन अंडर दिस एक्ट और द रूल्स शुड बी सर्व्ड टू द असेसी। और सर्व मतलब आपको रिसीव होना चाहिए, किन किन मोड से भेज सकते हैं आपको, सर पुराने जितने भी सर्विस टैक्स, एक्साइज, कस्टम्स, इनके जितने भी पुराने जजमेंट थे उन सबको ध्यान में रखते हुए इन्होंने सेक्शन बनाया। मैंने लेक्चर के अंदर आपको विद केस लो बताया हुआ है सर गिविंग और टेंडरिंग डायरेक्टली इंक्लूडिंग बाय कुरियर टू द एड्रेसी, और ये वेरियस मोड ऑफ डिलीवरी दे रखा है, और ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव और एनी एडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। ज्योति एंटरप्राइज के केस में जजमेंट था सर्विस टैक्स में कि एडल्ट मेंबर ऑफ फैमिली को भी अगर कोई ऑर्डर दे दिया तो मान लेंगे सर हो गया, भले उसने आपको नहीं बताया है ना भाई। सर रिसाइडिंग विद द टैक्सेबल पर्सन, देन बाय रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट और कुरियर विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू एट लास्ट नॉन प्लेस ऑफ बिजनेस और रेजिडेंस, या फिर आपको ईमेल कर दिया, इसलिए तो रजिस्ट्रेशन टाइम पे आपसे वैलिड ईमेल आईडी लेते हैं बेटा। ईमेल टू द ईमेल एड्रेस प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन और एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, मेकिंग इट अवेलेबल ऑन द कॉमन पोर्टल। लो साहब कॉमन पोर्टल पे आपको दे दिया तो मान लेंगे सर हो गया। पब्लिकेशन द न्यूज़पेपर, मान लो सर जिस एरिया में आप रहते थे या जिस एरिया में आप काम करते थे सर उस एरिया के लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश कर देंगे, मान लेंगे कि सर हो गया। और सर अगर ये भी पॉसिबल नहीं हो रहा है तो सर ऐसे केस में जो आपने एड्रेस दिया था उस एड्रेस पे हमने कई बार लेटर भेजा पर वहां पे कोई मिलता ही नहीं है, तो सर किसी भी 2 विटनेस को साथ में ले जाके जो एड्रेस आपने दिया है उसकी दीवार पे पेस्ट कर दिया जाएगा, चिपका देंगे उस नोटिस को या ऑर्डर को, मान लेंगे कि सर्व हो गया, 2 विटनेस से साइन करा देंगे बेटा। और अगर ये भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो ऐसे केस में जिस ऑफिसर ने नोटिस या ऑर्डर इश्यू किया है वो अपने ऑफिस के नोटिस बोर्ड पे हैंग कर देगा, ये मान लेंगे सर हो गया है। इसलिए सर आप ऐसे बच नहीं सकते हो सर्विस ऑफ ऑर्डर या नोटिस से। क्लियर डन, क्योंकि डिपार्टमेंट को भी टाइमलाइन दे रखी है टू सर्व द शोकोज नोटिस, टू सर्व द ऑर्डर एटसेट्रा, इसलिए डिपार्टमेंट को सारे मोड ऑफ कम्युनिकेशन दे रखे हैं टू सर्व द ऑर्डर नोटिस एटसेट्रा। ओके डन। आइए मालिक सरकार सेक्शन 170 राउंडिंग ऑफ टैक्स एटसेट्रा। सर यहां गलती का एक चांस होता है बच्चे, हल्के में लेना नहीं, अगर 50 पैसे या उससे ज्यादा का अमाउंट है तो नेक्स्ट रुपी जो होगा वो लिया जाएगा। एंड सर 50 पैसे से कम का है, 49 पैसा उससे कम है तो सर पार्ट जो है पैसा उसको इग्नोर करने का। पर सर सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है, इन केस ऑफ एसएससी द राउंडिंग ऑफ मस्ट बी डन फॉर एवरी पार्ट ऑफ द टैक्स कंटेंट इन द इनवॉइस। सीजीएसटी को अलग राउंड ऑफ करना, एसजीएसटी को अलग राउंड ऑफ करना, सर इंटरेस्ट को अलग राउंड ऑफ करना, पेनल्टी को अलग राउंड ऑफ करना है, ध्यान रखना बेटा। ओके ईच पार्ट ऑफ द टैक्स इज टू बी राउंडेड ऑफ सेपरेटली बेटा। आइए बच्चों सबको ऐड करके फिर राउंड ऑफ मत कर देना, ध्यान देना, इस पे एमसीक्यू बन सकता है कभी कभी 1 मार्क का। एंटी प्रॉफिटिंग मेजर, सरकार शानदार पॉइंट है सर। अभी जब 22 सितंबर से रेट ऑफ टैक्स चेंज हुई थी सर गवर्नमेंट ने, तब ये वाला जो सेक्शन था बड़ा ही काम का था बच्चों। सर पॉइंट सुनिएगा ध्यान से, एंटी प्रॉफिटिंग मेजर क्या होता है, बड़ा सुंदर सेक्शन मुझे लगता है। अगर कभी भी गवर्नमेंट किसी सप्लाईज पर रेट ऑफ टैक्स कम करती है या फिर किसी एसएससी को इनपुट टैक्स क्रेडिट किसी चीज का नहीं मिलता था और अभी अलाउ करती है, तो उसकी वजह से उस एसएससी का जो कमेंसुरेट कॉस्टिंग कम हुआ है उतना कमेंसुरेट बेनिफिट शुड बी पास्ड ऑन टू द कस्टमर बाय वे ऑफ डिक्रीज इन द सेल प्राइस
सर ध्यान देना, जितनी उसकी कॉस्टिंग कम हो रही है ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट जो पहले नहीं मिलता था, या फिर रेट ऑफ टैक्स पहले सपोज 12% था, हो गया 5%, तो सर उतना कमेंसुरेट बेनिफिट शुड बी पास्ड ऑन टू द कस्टमर बाय वे ऑफ कमेंसुरेट रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द गुड्स। और अगर ऐसा नहीं किया और वो जो रेट रिडक्शन का जो फायदा था या आईटीसी अवेलेबिलिटी का जो फायदा था वो अगर सप्लायर ने अपने पास रख लिया, तो उसको बोलते प्रॉफिटियरिंग, एंड उसको रोकने के लिए आया क्या, एंटी प्रॉफिटिंग मेजर। और उसके लिए गवर्नमेंट ने अभी 1 अक्टूबर 2024 से प्रिंसिपल बेंच ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट 1 अक्टूबर 2024 से गवर्नमेंट ने बोल दिया कि प्रिंसिपल बेंच ऑफ जीएसटी 80 विल बी द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, विल बी द एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी, जो इन मैटर्स को इवेलुएट करेगी, एग्जामिन करेगी और चेक करेगी कि जो असेसी है उन्होंने आईटीसी का बेनिफिट कस्टमर को पास ऑन किया कि नहीं किया, या सर रेट ऑफ टैक्स जो कम हुआ है उसका बेनिफिट कस्टमर को पास ऑन किया कि नहीं किया। एंड सर दे आर द एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द अथॉरिटी? सर ये लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल बेंच ऑफ जीएसटी क्या करेंगे, अगर कभी भी रेट ऑफ टैक्स में चेंज हुआ या आईटीसी अलाउ किया तो किन किन इंडस्ट्री में चेंज किया, उसमें क्या इफेक्ट आया, ये डिटरमाइन करेंगे। और सर देखेंगे कि इसकी वजह से प्राइस रिड्यूस हुए कि नहीं हुए, ये आइडेंटिफाई करेंगे वो टैक्स पेयर कि इन्होंने बेनिफिट पास ऑन किया कि नहीं किया, और अगर बेनिफिट पास ऑन नहीं किया तो वो ऑर्डर पास करेंगे उन लोगों को कि आप अपने प्राइसेस में रिडक्शन करिए। एंड सर जितना भी अब तक आपने एक्स्ट्रा अमाउंट कस्टमर से ले लिया है वो उन सबको रिटर्न करो अलोंग विद द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर annum सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज के हिसाब से। जब आपने कलेक्ट किया वहां से लेकर जब आप उनको रिटर्न करेंगे तब तक अमाउंट आप उनको वापस से पे करिए। और अगर कस्टमर आइडेंटिफाइबल नहीं है तो ये अमाउंट आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा इन द कंज्यूमर वेलफेयर फंड जो आपने एक्सेस अमाउंट कस्टमर से लिया है। अगर कस्टमर आइडेंटिफाइबल नहीं तो सीजीएसटी 50%, एसीएसटी 50% अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर annum आपको कंज्यूमर वेलफेयर फंड में अमाउंट ट्रांसफर करना पड़ेगा। एंड अगर सर वो रूल्स आप ये प्रोविजंस फॉलो नहीं करते तो ऐसे केस में पेनल्टी इंपोज कर सकता है, उन पे पेनल्टी का अमाउंट आ रहा है 10% ऑफ द अमाउंट प्रॉफिट आगे दे रखा है। एंड सर इन एक्सट्रीम सिचुएशन आपका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकता है, ये पावर है उनके पास, ये फंक्शन है ऑफ द अथॉरिटी। सर प्लस ये लोग क्या करेंगे, जीएसटी काउंसिल को बाय 10th ऑफ द एवरी मंथ अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे कि सर ये केसेस में हमने ये एंटी प्रॉफिटिंग के एक्शन लिए। आइए सर नाउ ऑर्डर ऑफ द अथॉरिटी, वो क्या क्या ऑर्डर दे सकता है। सर जो अभी हमने पढ़ा ABCD वही यहाँ पे रिपीट किया है। सर कभी कभी क्या डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट ऑर्डर्स कैन बी पास्ड बाय द एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी। तो सर वेयर द एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी डिटरमाइंस दैट the registered person has not passed on the benefit, the authority may order for reduction in the price, return the amount to the recipient, जो excess amount कलेक्ट कर लिया वो जो अभी हमने पढ़ लिया बेटा, या फिर कंज्यूमर वेलफेयर फंड में अमाउंट ट्रांसफर करिए, या फिर पेनल्टी इंपोज कर सकता है और रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है बेटा। ठीक है, ये रहा पेनल्टी का प्रोविजन। सर जहां पे अथॉरिटी को लगता है that after holding examination authority comes to the conclusion that registered person has profited the amount, then such person shall be liable to a penalty equivalent to 10% of the amount so profited। पर सर अगर ये जो पेनल्टी का अमाउंट है, ये जो अमाउंट प्रॉफिटेड है, अगर उसने 30 दिन के अंदर रिटर्न कर दिया तो पेनल्टी का अमाउंट क्या हो जाएगा, वे हो जाएगा, पेनल्टी से छुटकारा मिल जाएगा। अच्छा प्रॉफिटेड का मतलब क्या होता है, जो अमाउंट ऑफ बेनिफिट उस सप्लायर ने अपने पास रिटर्न कर दिया इंस्टेड ऑफ पासिंग ऑन इट टू दी कस्टमर। क्लियर, डन। ये एंटी प्रॉफिटिंग का जो रिलेवेंट सेक्शन था ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया, आई होप समझ में आया। और हाँ, जिनके भी एग्जाम्स मई 26 एंड ऑनवर्ड है, यहाँ मैंने एक 148A नया सेक्शन ऐड किया है, ट्रेस एंड ट्रैक मैकेनिज्म। सर वहां पे गवर्नमेंट को पावर दिया कि गवर्नमेंट चाहे तो कुछ क्लास ऑफ गुड्स को नोटिफाई करके बोल दे कि यहाँ पर जो गुड्स आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो उसमें जो गुड्स आपने बनाए हैं या उसके जो पैकेजेस है उस पर आपको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग लगानी पड़ेगी, भले ही वो डिजिटल स्टैंप है कुछ हो, सो दैट डिपार्टमेंट can track and trace the entire chain from the manufacturing till the end consumer। and सर अगर कोई टैक्स चोरी होता तो उसको ये कंट्रोल कर सकते हैं, उसको ये टैक्स इवेजन को बचा सकते हैं। तो उसके लिए कुछ गुड्स नोटिफाई करने का पावर दिया। अभी तक गुड्स नोटिफाई हुए नहीं, पर हाँ मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकली टोबैको बेस्ड गुड्स होते हैं उनके लिए सेक्शन आएगा आने वाले वक्त में, आप देखेंगे बेटा। क्लियर, पर हाँ सर ये पावर एड हुआ तो ये पावर मैंने आपको बता दिया मई 26 एंड ऑनवर्ड्स अगर आपके एग्जाम्स है तो। इसी के साथ भारत माता की जय, इसी के साथ ये टॉपिक ये चैप्टर भी खत्म होता है। अब सर छोटा सा मैसेज मैंने आपके लिए लिखा है, सर आप डेली बेस पर देखना जब आप पढ़ते होंगे तो आपके सामने कई सारे चैलेंज आते होंगे, मन नहीं लगता होगा, कंसंट्रेशन नहीं होता होगा, बहुत सारे डिस्टर्बेंस होते होंगे, बहुत सारे आपको तकलीफें आती होगी। सो क्या लिखा है आपके लिए, डोंट लिमिट योर चैलेंजेस, चैलेंज योर लिमिट। कि हाँ तुमको जितना परेशान करना है कर लो, मैं जीत के दिखाऊंगा, मैं मेहनत करके दिखाऊंगा। सर
जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ऑल द बेस्ट गाइस, मस्त होके पढ़े, खुश होके पढ़े, लव यू लॉट, टेक केयर, बाय बाय। इस चैप्टर के अंदर जो मैंने सेलेक्टेड सेक्शन सेलेक्ट किए, ये मुझे लगता है कि एग्जामिनेशन में आने लायक होते हैं सेक्शन, इसलिए मैंने इस चैप्टर में इसको इंसर्ट करके सर आपको पढ़ाया। ऑल द बेस्ट गाइस, मस्त होके पढ़े, खुश होके पढ़े, लव यू लॉट, टेक केयर, बाय बाय।